हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्णचैतन्यदेवः श्री राधा कृष्ण प्रदान सगणललितान् श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपस्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचाने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे सब लोग गाइए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरी बोल हरी बोल। कभी भी हाँ जब कभी भी चांस मिलता है हमको कीर्तन करना चाहिए। अगर कोई भी अगर प्रभु जी लोग क्या समझेंगे, नहीं लोगों को से हमको मतलब नहीं है, लेकिन कान्हा जी को मनाना है। रूठ गए ना वो हमको, इसलिए वो रूठ गए इसलिए हम यहाँ पे भुगत रहे हैं। हम लोग पूछ रहे थे उनको, नहीं एंजॉय करना है, भगवान बोले यहाँ पे आ जा बेटा एंजॉय कर ले। अब बस हो गया, एंजॉय कितना करेंगे, तो अब हमको भगवत धाम वापस जाना है। तो इसलिए उनको मनाना है। हरे कृष्णा प्लीज प्रभु जी कौन है वो? म्यूट कर लो प्रभु जी, म्यूट कर लो, मेरे पे दया करो, म्यूट कर लो प्लीज, डोंट अनम्यूट। आप लोगों का अडल्ट बैच है, मैं क्या करता हूँ सबको मालूम है, मैं पहले चांस देता हूँ कि अनम्यूट नहीं करने का। क्या हुआ है? तीन नहीं दिख रहा है मेरा, मेरे को। हरे कृष्णा। यस, अभी स्क्रीन दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। तो हम लोग पिछले अध्याय में, समय कम है हमारे पास में, हम लोग थोड़ा सा जल्दी जाएंगे। हाँ, पिछले अध्याय में हम लोग क्या देखे? भगवान अनन्य भक्ति के बारे में बताए।
भगवान फाइनली लास्ट में कंक्लूजन क्या दिए, इतना ब्यूटीफुल कंक्लूजन दिए, मनमना भव मद्भक्तो मदयाजीमम नमस्कुरु। भगवान बोले 9वें अध्याय का 34वां श्लोका क्या बोले हमको, बेटा तू कुछ भी मत कर, सिर्फ तू मेरा बन जा, तू मेरा है ना तो मेरा बन जा, बस मेरा चिंतन कर, मेरे को नमस्कार कर, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में मत रख। प्रभु प्रभु तुम नहीं तो कोई और सही। हाँ, हम लोग जनरली भौतिक दुनिया में क्या करते हैं, वो नहीं तो कोई और नहीं। भगवान बोल रहे पूरी तरह से मेरे पास में आ जा, आने से मैं तेरी जो भी प्रॉपर्टी है उसकी भी रक्षा करूंगा, टेंशन मत ले। और मेरे को क्या ऑफर दे, मेरे को क्या चढ़ाना प्रसाद में, वो भी चिंता मत कर, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान वो भी बोले। और भगवान 9वें अध्याय का 27वां श्लोका क्या बोले, यत करोशी, वहां पे क्या बताया गया, जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ दान देते हो, हाँ, जो कुछ तपस्या करते हो, मेरे लिए कर। बार बार भगवान क्या करे, भगवान उनके बारे में सीधा सीधा हम बताते गए। एंड फाइनली अगर तुम देवताओं की पूजा करोगे तो कहाँ जाओगे, मेरे पास में मेरी उपासना मेरी पूजा करोगे तो मेरे धाम में जाओगे, उनकी उपासना करोगे तो उनकी उपासना में वहां पे जाओगे। लेकिन वो जैसा ही क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशांति, पुण्य खत्म हो जाएगा फिर से भेज देंगे, लेकिन मैं तुमको पकड़ के रखूंगा। भगवान इतना अच्छा भगवत गीता में एश्योरेंस दे रहे हैं। अब ब्यूटीफुल टॉपिक, ब्यूटीफुल अध्याय है। अब भगवान को पूरी तरह से अनन्य भक्ति कैसा करना प्रभु। अब आप भगवान तो बोल दिए मनमना भव मद्भक्तो मदयाजीमाम नमस्कुरु, पूरी तरह से हम आपका ही चिंतन करो बोल के बोले, लेकिन मैं कैसा करूं, व्हाट इज दैट प्रोसेस, मैं कैसा चलूं वो रास्ते पे। भगवान तो बता दिए ये रास्ता है गोलोक को जाने का, लेकिन मैं कैसा समझूं। तो जब तक अगर हम भगवान को ये नहीं समझते कि ये जितने भी सर्व कारण कारण भगवान है, ये सृष्टि के सभी चीज भगवान ही इसके कारण है उत्पत्ति के, जब तक हमको ये ट्रांसपेरेंटली क्लियरली नहीं मालूम होता, देन हम लोग हमारे चित्त को भगवान में नहीं लगा सकते। तो इसलिए ही भगवान ये अध्याय बोले। देखो मैं कहाँ कहाँ पे, आप मेरे को कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं, भगवान बता रहे हैं। अब ये अध्याय इतना ब्यूटीफुल अध्याय है, इसको बोलते हैं विभूति योग, भगवान का ऐश्वर्य। मेरे प्रॉपर्टी के बारे में देखो, मैं कौन हूं, मैं मेरे बारे में समझो, मैं कहाँ कहाँ पे रहता हूँ, मेरे बारे में समझो अर्जुन बोल के एक इतना ब्यूटीफुल टॉपिक अब भगवान हमको बताएंगे। श्री भगवान उवाच, यहाँ पे थोड़े से श्लोका सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा श्लोका है यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं पढ़ूंगा। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमानाया। वो बोल रहे हैं, श्री भगवान ने कहा हे महाबाहो अर्जुन, अब आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से भी बहुत श्रेष्ठ है। भगवान बोल रहे हैं अभी तक मैं जितना भी 8वें अध्याय तक बताया, कल जो कॉन्फिडेंशियल अध्याय बताया, बहुत गुरुय ज्ञान जो बताया, उससे भी और कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मैं अब आपको देना चाह रहा हूं, क्योंकि आप मेरे सखा हो। तो भगवान को क्या करना, हम या तो पिता बना लो, या तो माता बना लो, या तो प्रेमी बना लो, या तो सखा बना लो, देन ओनली ना। ये जब हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गीता पढ़ रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, लेकिन भगवान को अपना नहीं समझ रहे हैं, फिर तो भगवान को पूरी तरह से समर्पण कर दो, देन ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, ऑटोमेटिक हमको रिवील करेंगे भगवान। क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, भगवान को हम सखा मान लो, तो ये भगवान का नॉलेज हमको मिल जाएगा। टेक अवे यहाँ का है। अब आगे बढ़ेंगे। नामे विदु सुरु सुरगणः प्रभावम न महर्षयः हम आदिर ही देवानां महर्षिणां च सर्वशः। वो बोल रहे हैं ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षि का भी कारण स्वरूप हूँ। अरे भैया मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, मेरे बाद में ही ये टीचर्स अपॉइंट हुए हैं, मेरे बारे में वो टीचर्स को क्या मालूम। भगवान वो बोल रहे हैं मैं स्टार्टिंग से मैं था, मैं क्या करा, इन लोगों को एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, चलो भाई इंद्रदेव आप करो, सूर्यदेव आपका काम ये है, अग्निदेव आपका काम ये है, सब देवताओं को मैं जिम्मेदारी दिया। उनको भी नहीं मालूम मैं कौन हूं, मेरी कितनी कितनी प्रॉपर्टी है, मैं कहाँ कहाँ पे मेरा विस्तार है, उनको भी नहीं मालूम। कैसा मालूम हो सकता है एक पिता को, पिता के बारे में बेटे को पूरी तरह से नहीं मालूम होगा जब तक पिता नहीं बताएगा। वैसा ही है ये। अब हम लोग एक बॉस के कंपनी में ज्वाइन हो गए, जॉब कर रहे हैं, अरे भाई आप बॉस के कितने बिजनेस है और नहीं मालूम हमको, बॉस इसके पहले क्या करा नहीं मालूम,
हाँ, तो वैसा हम लोग तो रिसेंटली आ गए ना, जॉब करने लग गए, तो वैसा ही भगवान बोल रहे हैं, इसके पहले, सबसे सृष्टि के पहले से मैं हूँ, आप लोग रिसेंटली आए। कौन? ये महर्षि लोग रिसेंटली आए, देवता लोग रिसेंटली आए। इसके पहले भी कई बार ऐसा त्रेतायुग सतयुग ऐसा होते गए होते गए होते गए, हर बार क्या क्या हुआ मेरे को मालूम। और भगवान क्या बोल रहे हैं? यो माम अजम अनादिम च वित्ति लोका महेश्वरम असमूढ़ा समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। वो बोल रहे हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। भगवान बोल रहे हैं हमको इनडायरेक्टली, क्या बोल रहे? आप पाप की प्रवृत्ति जो है धीरे धीरे से छोड़ दो। और इनडायरेक्टली क्या बोल रहे? मोह में मत रहो। हाँ, धृतराष्ट्र भी मोह में था, मेरा बच्चा, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा राज्य मेरे को ही चाहिए, मेरे बच्चे को चाहिए, बच्चे को चाहिए। तो इनडायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं, बेटा तू मेरे धाम में आना है तो पहले तेरे तेरे में क्या है? ये पाप करने की प्रवृत्ति है, धीरे धीरे से निकाल दे। प्रभु जी फिर क्या करना? सब में भी तो प्रॉपर करने की तो प्रवृत्ति रहती है ना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र जितना हम पढ़ते हैं उतना हमारी पाप करने की प्रवृत्ति भी चले जाती है। समझ गए ना? ये ऐसा पाप है माता जी, प्रभु जी, हम लोग बोलते हैं, मुंह से तो बोलते हैं, हम लोग गंगा में गए ना, गंगा में गए, पूरे पाप, यस, गंगा में स्नान कर लिए, पाप चले गए। माता जी, प्रभु जी, गंगा में तो जितने पाप करे वो तो चले जाएंगे, लेकिन वो पाप करने की जो इच्छा है ना, वो इच्छा नहीं जाएंगी। इच्छा कैसा जाएगी? इच्छा अगर है, फिर आएंगे, फिर पाप करेंगे, फिर बोलेंगे यस मैं फिर गंगा में जाऊंगा। ये रूटीन साइकिल है। तो इसलिए ही हमको पूरी तरह से एक चीज याद रख लेना है कि ये जो इच्छा है, अंदर से जो पाप करने की प्रवृत्ति है, वो जो बीज है, जैसा एक हम लोग अगर हम लोग फली फली अगर लेते हैं तो हमारी माता जो क्या बोलते हैं, फली को अगर वैसे ही जैसा लिए वैसे ही अगर जमीन में डाल दो, एक पेड़ निकलेगा। तो जो भी बीज को अगर भून दिए, भूनना यानी पूरी तरह से अच्छा सा किचन में या कढ़ाई पे रख देंगे, फ्राई कर दिए उसको, तो उसमें झाड़ नहीं निकलेगा, एक पेड़ नहीं निकलेगा। तो वैसा हमको हमारे जो वट पाप करने की प्रवृत्ति है, इसको क्या करना है? भूनना है। कैसा भून सकते हैं? भगवान के कथाएं सुन के, भगवान के बारे में सुनना है, भगवान के बारे में पढ़ना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान पूर्वक जप करना है। जप तो सब कर रहे हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक तुलसी मैया के सामने जप करना है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रसाद खा रहे हैं और भगवान के कीर्तन सुन रहे हैं। इससे हमारा क्या हो रहा है? हमारा जो बीज है पाप करने का, भुन रहा है। जितना पाप भुन जाएगा उतना हमारा जो बीज है वो भुन गया, फाइनली हम लोग पाप नहीं करेंगे। अब भगवत धाम गारंटी है, क्योंकि भगवान स्वयं बोल दिए, भैया तुम एक बार, मनुष्य को केवल क्या है, मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है कब? भगवान को जान ले, तू मेरे को जान ले, मैं अजन्मा हूं, मैं तेरे वैसा नहीं हूं, मैं अनादि हूं कई दिनों से, जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, किसी का अनंत नहीं है, कई कई अंत नहीं है, वो अनादि वो है। समस्त लोकों का स्वामी हम नहीं मानते हैं कृष्ण को। कृष्ण बार बार बोल रहे हैं, पहले भी बोले भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, आज भी बोल रहे समस्त लोकों का मैं कौन है? व्यक्तिलोका महेश्वरम हूं। ठीक है ना? इसलिए क्या बोल रहे हैं भगवान? समझो मेरे बारे में। और महर्षया सप्त पूर्वे, वो बोल रहे हैं सप्त ऋषि गण, उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि, चार अन्य महर्षि, सॉरी ये स्लाइड चले गया, मनु, मानव जाति के जो पूर्वज है, सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। ये कहां से उत्पन्न हुए? मेरे मन से। विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव, ये साइंटिस्ट क्या करते माता जी, प्रभु जी, वो लोग कोई ग्रह पे अच्छा सा डीजल पेट्रोल डाल लेते, सैटेलाइट से जाते, वहां पे कोई भी नहीं मिले, यस वहां पे कोई नहीं है, ऐसा समझते नहीं। ये अरे भैया, इतने इतने दूर अनंत अनंत बट ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांडों के पास में आप कभी गए नहीं और आप बोल रहे हैं वहां कोई नहीं है।
है, भगवान बोल रहे हैं, कई समस्त जीव वो बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। इसका आप अगर देखो, ये साइंटिस्ट कैसे है माता जी, वो श्रील प्रभुपाद जी आचार्य हमारे क्या बोलते हैं साइंटिस्टों को, वो कुएं में है, कुएं में रह के क्या करते हैं, समुद्र कितना चौड़ा है, समुद्र लंबा कितना है, समुद्र की गहराई कितनी है। अरे भैया, समुद्र में कितने नए नए जानवर, नए नए व्हाट इंसेक्ट, नए नए चीज जीव निकल रहे हैं, जब गहराइयों में जा रहे हैं। अरे ये भी है, ये भी है, ये भी है। पृथ्वी को नहीं नहीं जान पा रहे, और वो बोलते नहीं हम लोग मार्स पे गए, जुपिटर पे गए, यहाँ गए, वहां गए, चांद पे भी चले गए, और वहां पे कुछ भी नहीं है। बेटा ऊपर के ओर नहीं है तो अंदर तो रहेंगे, वो नहीं मालूम। ये लोग अधूरा ज्ञान है ये लोगों का। इसलिए इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ये लोगों को विश्वास नहीं करना। दीज पीपल आर एज्यूमिंग, हाँ अनुमान लगा रहे, ऐसा हो सकता, वहां पे हवा नहीं है इसलिए। अरे भैया आपके आपका शरीर में पानी है, पानी के बगैर आप नहीं रह सकते, लेकिन कोई जीव ऐसे भी है जो अग्नि में ही रहते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है सूर्य भगवान का लोक में कोई लोग नहीं है। तो ये हमारे आचार्य बताते हैं। इसलिए आज भी भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे उनसे अवतरित हुए। मद भाव मनस जाता ये श्याम लोकम इमं प्रजा। कई कई लोग है, वो लोगों में आज भी लोग रह रहे हैं, समझो। ये खाली एलियंस बोल के बोल देते हैं, लेकिन समझते नहीं। यहाँ पे और बताया गया, ये जो सप्त ऋषि है उनके नाम है वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमनाग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज। जब कभी भी हमारे को भी पूछा जाता है तुम्हारा वट गोत्र क्या है, तो हम लोग के कई 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 लोगों के गोत्रों में यहाँ पे नाम रहता है। तो वैसा ही कुमार, चार कुमार कौन है, सनक कुमार, सनंद कुमार और सनातन सनत कुमार, ये सब इंफॉर्मेशन है, ये आपको इंफॉर्मेशन में नहीं जाएंगे हम लोग। तो सृष्टि को ब्रह्मा जी ये सबको, मनु को लेके आए, मनु के बाद में सबको लेके आए, तो ब्रह्मा जी को भी तो कोई लेके आने वाले है। तो वैसा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा भी जो कौन है, कहां से आए, स्वयं भगवान का, भगवान से ही आए, ये हमको समझना चाहिए। और आगे बढ़ेंगे। अब यदि कोई केवल भगवान का नाम, देन व्हाट इज द नीड ऑफ नोइंग ग्लोरीज ऑफ कृष्णा। अगर हमको भगवान का सिर्फ नाम ना, अब हमको मालूम हो गया हरे कृष्ण मंत्र। मैं एक सिंपल सा डाउट पूछ रहा हूँ, वैसे तो डाउट उतना समय नहीं है, फिर भी पूछता हूँ। अगर अब हरे कृष्ण हमें मालूम हो गया, प्रभु जी हरे कृष्ण पढ़ना है, मंत्र जपना है, भगवान का नाम लेना है, भगवत धाम जाना है, तो गीता क्यों पढ़ना, भगवान के बारे में कहानियां क्यों जानना। आर पाटिल प्रभु जी अनम्यूट कीजिए, बोलिए जो भी बोलना है। हेमंत बरिक प्रभु, प्राची शुक्ला माता जी, त्रिपाठी क्या नाम है आपका, नीतू तिवारी। अच्छा आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम होता है। अनम्यूट अगर विकल्प दे दूंगा तो बीच में से अनम्यूट करते हैं। ओके आर एल प्रभु जी, पटेल इससे प्रभु। हमें नॉलेज मिलता है कि कैसे जाना है, व्हाट इज भगवान द की मूल स्वरूप को डायरेक्शन देते जानना हैं है, भगवान। इसलिए गीता पढ़ना है। अच्छा डायरेक्शन देते हैं, आर एल पाटिल प्रभु बोल रहे हैं। तो डायरेक्शन तो अब आपको मिल गया ना, हरे कृष्ण मंत्र पढ़ के आप जा सकते हैं, तो फिर आपको ये शास्त्रों का अध्ययन क्यों करना है पाटिल प्रभु। प्रभु जी हाँ क्लैरिफिकेशन के लिए, क्लैरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन के लिए प्रभु जी, लोकेश प्रभु बोल रहे हैं क्लैरिफिकेशन। और कौन है, और कौन, सब लोग शांत क्यों बैठे हैं। हाँ, कोई आंसर, यस बोलिए माता जी, कोई भी है, डॉक्टर माता जी बोलिए। हाँ, भक्ति भक्ति बढ़ाने के लिए, अपने अंदर की भक्ति अच्छा बढ़ाने के अंदर की लिए। भक्ति बढ़ाने के लिए, भक्ति तो वैसे तो है, और बढ़ाने के लिए हमको करना है। वास्तविकता हम भगवत गीता बार बार क्यों अध्ययन करना, शास्त्रों को भागवतम को क्यों सुनना है, हमारा विश्वास टूटने लगता है। हाँ विश्वास टूटने लगता है, डाउट आने लगता है कभी कभी, अरे ये भौतिक दुनिया में है, 100 में से मैं अकेला भक्त बन गया हूँ, इतने लोग तो भक्त नहीं है, तो ये लोग जो कर रहे हैं मैं भी वो करूं क्या। मेरा मन कैसा रहता है, मम माया दुरुत्यया, माया इतनी स्ट्रांग है कि हमको भटकाती है, कि उधर इधर डालती है। तो हमको क्या करना है, भगवत गीता का अध्ययन डेली डेली डेली, जब शास्त्रों को सुनेंगे, माने भागवतम सुनेंगे, भगवत गीता सुनेंगे, देन हमको पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा, हाँ मेरा तो ठाकुर है। अभी हम लोग कैसा पैर है हमारा, एक पैर उठा, एक पैर ये भौतिक जगत से उठा, हम चल रहे हैं ना, चलते समय क्या हो रहा है, एक पैर उठा और एक पैर अभी नहीं गिरा, अभी और नहीं गिरा, बीच में है। तो कभी भी गिरने के चांसेस रहते हैं, एक पैर पे कभी भी इधर भी उधर भी गिरने के चांसेस रहते हैं। तो एक पैर हमारा धरती पे है, भौतिक दुनिया में है, एक पैर आध्यात्मिक जगत में जा रहा है। तो इसको स्ट्रांग करने के लिए क्या होना चाहिए, आपको भगवत गीता और भागवतम डेली श्रवण करना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, दृढ़ विश्वास, यस मैं तो ठाकुर का हूं, वो मेरे पिता है, मैं उनका बेटा हूं, यस भगवान मैं तो तुम्हारे धाम में आऊंगा, ये श्रद्धा ये विश्वास जागती है।
जागने के लिए हमको क्या करना है, जितना हो सके उतना भगवान को जानने की कोशिश करना है। अच्छा मेरा ठाकुर ये है, मेरा ठाकुर वो है। अब एक बार जो जान लेता है वो क्या करता है, कितना ब्यूटीफुल टॉपिक चल रहा है देखो। एक बार जान लिए भगवान को, हाँ, एतम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। हाँ, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो मेरे ऐश्वर्य तथा योग को पूर्णतया आश्वस्त है। एक बार विश्वास हो गया भगवान ही है सब कुछ, सबके कारण भगवान है, हाँ, जिसको ये विश्वास हो जाता है वो क्या करता है, मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है। मेरे को एक बार समझ गए, जैसा पत्नी को पति अगर समझ गया, ये अच्छा ये पत्नी का कैरेक्टर है, पत्नी पति को भी अगर पत्नी समझ गई, देन वो लोग घर में लड़ाई ही नहीं होती, दोनों एक दूसरे को नहीं समझते, कोर्ट कचौरी तक आ जाते। वैसा इवन बच्चों को पिताजी माँ, अच्छा माँ हमारे पिताजी ऐसे है, ठीक है, अगर एक सास को समझ गई बहू, देन अरे भैया ये ऐसे ही है, देन फाइनली वो लड़ेगी नहीं। क्यों, इवन बहू के बारे में भी अगर समझ गए, लड़ेंगे नहीं। अच्छा ये एक कंपनी का एक वट कंपनी से आई है, ये लिरिल सोप है, इसको हम रेक्सोना नहीं बना सकते, ये रेक्सोना है तो इसको डव नहीं बना सकते, ये डव है तो कुछ और मैसूर सैंडल नहीं बना सकते, तो ये कंपनी की प्रोडक्ट है, ये जो बहू आई है, हाँ वैसे ही ये सासू है, सब लोग ऐसे ही है। तो भगवान को जब हम लोग जान लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अनन्य भक्ति करेंगे। दिस इज वॉट प्रैक्टिकल। भगवान बोल रहे हैं जो मेरे को जान लेता ना, हाँ तनिक एक बार भी संदेह नहीं है कि वो डायरेक्टली भक्ति करना आरंभ कर देता। क्या करता वो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम लेना आरंभ कर देता, मेरे को जो जान लिया। अब देखो हम भगवान, यदि हम भगवान यदि हम समर्पण करने के लिए तैयार है तो कृष्ण अपने धाम को ले जाने के लिए तैयार है। बलि महाराज, यस, बलि चक्रवर्ती क्या कर रहे थे, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे थे। अब वामन अवतार में, छोटे से बट्टू वामन अवतार में वो आए, आके बोलने लगे मेरे को तो 3 पग भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ और मांग ले, हाँ, वट दुनिया वाले क्या बोलेंगे, लेने वाले करे दिमाग नहीं था, देने वाले करे तो भी दिमाग रहना ना, हाँ मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मांग ले, मेरे कहे प्रॉपर्टी मांग, हीरे मांग, मोती मांग। वो बोलने लगे मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है ले लो, 3 पग है, पहले पग में क्या है देखो, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान क्या है समझो माता जी प्रभु जी, एक पैर पूरा धरती फिनिश, दूसरा पैर पूरा आकाश ब्रह्मांड फिनिश, तीसरा पैर कहाँ रखूं। अब वो बोलने लगे समझ गए, अब मेरे को मालूम हो गया आप ही द ग्रेट है, कोई और ग्रेट नहीं है, आप ही सब कुछ है, तो आप मेरे को मेरे सिर पे रख दो। उनको मालूम था अगर ऐसा मैं रखूंगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं भगवान के सरेंडर कर दिए, आत्म समर्पण कर दिए पूरी तरह से। तो ये है बलि महाराज की कहानी। तो वाले बलि महाराज को क्या करे, भगवान मारे नहीं, भगवान को सीधा सा नीचे से पाताल, रसातल, तलातल, सूतल, ऐसे कई नीचे के लोक है, नीचे के एक बड़े से लोक का, जो इंद्र के से भी भव्य बड़ा लोक है, वो लोक का अधिपति बना दिए, बेटा तू यहाँ पे रह जा। देखो भगवान कभी भी हमसे छीनते नहीं, भगवान देने वाले हैं लेकिन लेते नहीं। तो अब जो भक्ति में रहता है वो क्या करता है, ये 4 श्लोका पूरी भगवत गीता का सार है। 700 श्लोक हमको नहीं मालूम, लेकिन ये 4 श्लोक हमारे जीवन में याद हो गए, देन फाइनली हमको इधर उधर भटकना नहीं है। क्यों कि भगवान बोले इसको इंपॉर्टेंट ध्यान पूर्वक सुनो। क्यों सुनो, ये चतुर्श्लोकी जो चतुर्श्लोकी गीता जिसे हम बोलते हैं, ये अगर हमारे जीवन में डाल दिए देन डाउट्स चले जाते हैं। सब लोग अनम्यूट करना माता जी प्रभु जी, अब आरंभ हो गया है आपको नींद में से जगाना। अहम सर्वस्य प्रभावो अहं सर्वस्य प्रभावो मता सर्वं प्रवर्तते मत्ता सर्वं वर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावा समन्वितः। कितना ब्यूटीफुल, देखो जब आप अनम्यूट करते हैं, आपके पास में अगर डिस्टरबेंस है तो मत अनम्यूट करो, हाँ, तो जब आप अनम्यूट करते हैं तो सिर्फ श्लोका ही पढ़ो। अब यहाँ पे भगवान बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ, मेरे को समझो। ये दुनिया और ये जो दिख रही है दुनिया, हमेशा जो परिवर्तनशील दुनिया, ये जो भौतिक दुनिया है, इसका भी कारण मैं हूँ, हाँ। और आध्यात्मिक जगत जो तुमको नहीं दिखता ना, जो वैकुंठ है, जो गोलोक है, ऐसे कई धाम है जो तुमको नहीं दिखते, वो धाम भी मेरा ही है।
वो भौतिक जगत का भी कारण मैं हूँ, आध्यात्मिक जगत का भी कारण मैं हूँ, भगवान डायरेक्टली बोल दिए ये श्लोका में। अब देखो और क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, भगवान है। जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानता है, इति मत्वा भजन्ते माम, क्या बोल रहे हैं कि एक बार जो हम लोग जान लिए, बुद्धिमान है ना हम लोग, गुड स्टूडेंट्स है, हम लोग जान लिए हाँ भगवान ही सर्व कारण है, भगवान ही सब चीजों का स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड जब जान लिए तो हम क्या करने लगते, प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा में क्या करते हैं, तत्पर रहते हैं। यस ठाकुर, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, आज मैं तुम्हारे लिए प्रसाद बनाऊं, आज मैं तुम्हारा नाम लूं, आज मैं तुम्हारे लिए भजन करूं, क्या सीख लूं, क्या मैं भी सीखूं। अरे शोभामल्ली माता जी जब इतना अच्छा सा हमको क्लास में आके ऐसा पढ़ो, ऐसा समझा रहे हैं, देन फाइनली मैं भी वैसा सीखूंगा। ये तड़प आती है। जिस दिन हम भगवान के लिए, सेवा के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, देन समझ जाना कि हम भगवान को जानने की धीरे धीरे से कोशिश कर रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है देखो हमारे सामने, इति मत्वा भजन्ते माम बुध भावा समन्वितः। अब नेक्स्ट श्लोका क्या बोलते हैं, अब एक बार जब समझ गए, प्रेमा भक्ति में आगे आ गए, तो वो लोग कैसे रहते हैं, भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फिर से सब लोग, फिर से सब लोग, चतुर्श्लोकी 4 श्लोक आपको आना चाहिए। मच्चिता मद्गता प्राण बोधयन्ता परस्परम कथायन्ताश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरी बोल, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, मेरे शुद्ध भक्त एक बार भक्ति करना आरंभ कर दिए तो क्या करते हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार में मुझ में वास करते हैं, अपने जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। देखो माता जी, प्रभु जी, हम भक्ति में लग गए। हाँ, अब समझो रमेश चंद्र शुक्ल प्रभु है, रमेश चंद्र प्रभु जी भक्ति में आ गए हैं। अब वो जब कभी भी, ये क्या नाम है, अजित प्रभु है, अजित प्रभु से मिलते हैं तो क्या बात करते हैं, अरे तुमको मालूम भगवान गोलोक में कैसा रहते, अच्छा भगवान के पास में इतना ऐश्वर्य है, नहीं भगवान के पास में सुरभि गाय है, अच्छा भगवान, ये चलता है। जब दो भक्तों के बीच में, वो उनके मन में उनके क्या निरंतर क्या चलता है, स्वयं भगवान वास कर रहे हैं। अगर बोलेंगे भी तो भी किसके बारे में ग्लोरीफाई करेंगे, भगवान को। हाँ, वो बोल रहे हैं, उनके विचार हमेशा मेरे में रहते हैं और हमेशा बोधयन्ता परस्परम। लेवल 2 में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन चलता है, माता जी आप बोलिए, प्रभु जी आप बोलिए, हम लोग सब भक्त है, आप बोलिए, मैं भी यही बोलता हूँ, आप बोलिए। हम लोग एक प्रश्न पूछा जाता है, चलो आप बोलिए, तो ये क्या है, दो भक्त जब मिलते हैं आनंद आता है दोनों को। क्या कहीं किनके बारे में, भगवान के बारे में। वो ये भौतिक दुनिया में लोग मिलते हैं, मेरी पत्नी मेरे को इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और अगर दो माता जी यहाँ मिलेंगे, मेरा पति इतना टार्चर कर रहा है, और दो सास मिलेंगे, मेरी बहू इतना टार्चर कर रही है, अगर दो बॉस मिलेंगे, मेरे कने जो काम वाले हैं बच्चे सुनते ही नहीं, दो सेठ दुकान के यही बोलते रहेंगे। लेकिन एक दो भक्त जब मिलेंगे माता जी प्रभु जी, उन लोगों में क्या रहेगा, जिज्ञासा रहेंगी, भगवान के बारे में और जानेंगे, अरे ये क्या है बोलो ना, ये क्या है बोलो ना, ये क्या है बोलो। भगवान बोल रहे हैं, आपके भक्ति के लक्षण बता रहे हैं। आप जब भक्ति में आ रहे हैं, ये सुनने की आप में भावना जागना चाहिए। कभी भी अपने आप को मैं ग्रेट नहीं, मेरे को बहुत कुछ मालूम हो गया नहीं भाई। जितना भक्त क्या करता है, बोधयन्ता परस्परम करता है, और उन लोगों को ये भौतिक दुनिया के बातें है ना, ये सास बहू के पत्नी पति, ये सब जो भी है, कलमश जो भी, फ्रेंड जो भी है, ये सब बेकार लगने लगती है। ये सब क्या लगने लगा, अरे भैया आज ये पार्टी है, कल कोई और पार्टी। वो ठाकुर को मालूम है, वो इतना बड़ी सृष्टि चला रहा है, ये पूरी ये दुनिया उसके ठाकुर के लिए एक राई के समान है। राई का दाना कितना छोटा रहता है, उसके लिए छोटा राई का दाना है। ऐसे कई ब्रह्मांड है, उसको मालूम है कब किसको उठाना है, किसको नीचे उतारना है। हमको चिंता सिर्फ हमारी करना है, ठीक है ना। तो वो भक्त बनना है, भक्तों को हमेशा आनंद आता है। अब आप देख लो आपको आनंद आ रहा है या नहीं, भगवान के बारे में।
देखो श्रील प्रभुपाद जी क्या करे, हमेशा अमेरिका गए, अमेरिका जाके फिनिश सब लोगों को भगवान के बारे में ही, वो वॉकिंग करते थे, भगवान के बारे में बताते थे। और इवन फ्लाइट में भी जाते थे, अगर कोई वेटर वो जो भी है वो आके कुछ भी अगर उनको देने के लिए रेडी रहते हैं, उनको भी प्रसाद देते थे और उनको भी ज्ञान हमेशा श्रील प्रभुपाद जी क्या दिए, सिर्फ लोगों को भगवान के बारे में बताते थे। ठीक है ना। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब नेक्स्ट श्लोका इतना ब्यूटीफुल है, कीर्ति माता जी हैं, अनम्यूट मत कीजिए तो तेषा, अच्छा सब लोग अनम्यूट कीजिए। वेरी एक्सलेंट श्लोका फिर आपके सामने आ रहा है। तेषां सतत युक्तानां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम् ददामि बुद्धिं येन मामुपयन्ति ते। येन मामुपयन्ति ते। इतना ब्यूटीफुल श्लोका है। भगवान बोल रहे हैं अब दो भक्त मेरे बारे में ही हमेशा बात करेंगे। अब वो क्या करते हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। लोगों को ज्ञान नहीं है, लोगों को रियल ज्ञान नहीं मिल रहा है। वो लोग समझ रहे हैं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, साइंटिस्ट बन गया, मैं बहुत बड़ा पोएट बन गया, एक अच्छा सा वर्ड, लेकिन आपको रियल ज्ञान नहीं मिल रहा क्योंकि आप भगवान की सेवा नहीं कर रहे। भगवान की जो सेवा करता है, भगवान बोल रहे हैं उसको ज्ञान देंगे। ठीक है ना। और जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सके, कौन सा ज्ञान देंगे, ये भौतिक दुनिया, पेट्रोल कहां से आया, सोना को एक ज्वेलरी कैसा बनाना, ये क्या है वो क्या है, ये ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है। भगवान बोल रहे मेरे धाम में जो आने का वो रास्ता है ना, वो ज्ञान मैं तुमको दूंगा। कब, तुम जब मेरी सेवा करेंगे। तो ऐसा हमारे आचार्य, हमारे गुरु, ये सब क्या करे, भगवान की अच्छा से सेवा करे, उनको ज्ञान है, वो लोग बता दिए, रास्ता भी दे दिए हमको। क्या रास्ता दिए भैया, व्हाट, हरे कृष्ण माला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस ये मंत्र जपो और कुछ नियम का पालन करो और फाइनली भगवत धाम आ जाओ। हम तो पहुंच गए, आप भी आ जाओ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल। जब पूछा गया तो वो बोल रहे हैं हाँ डेफिनेटली, वो बोल रहे हैं कि भैया आचार्य हमको अच्छा सा रास्ता बताए, फिर भी हम लोग आने के लिए डाउट जा रहे नहीं, क्योंकि हमारे में और क्या है, डाउट है भगवान पे। तो ये ज्ञान कब आएगा आपको, सेवा। जब तक आप मंदिर में, अगर समझो माता जी प्रभु जी मंदिर आपके, आप अगर जो भी है भगवान का प्रसाद बनाओ, भगवान को ऑफर करो, अन्नदान करना है आपको, मैं नहीं, वृद्धाश्रम में जाके कुछ बांटना है, आपके दिल में है, तो आप क्या करो, भगवान को पहले चढ़ा दो, चढ़ा के जाओ, समोसे जो 10 समोसे ले लो, भगवान को चढ़ाओ, वही उन लोगों को दे दो। क्या हो गया, वो समोसे जाके अब प्रसाद अमृत बन गया। आपको सेब देना है, अमृत देना है, ले लो, भगवान को चढ़ाओ, लोगों को बांटो। यही है कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। भगवान को जब हम लोग अर्पण करके कोई भी अगर दान करेंगे, वो क्या हो गया, दिव्य। अब समझो कोई वैष्णव है, अपने भी हम भक्त है, हमको मालूम है थोड़ा सा वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, तो भक्तों को क्या करना है, थोड़ा सा उन लोगों को, अरे भाई उन लोगों को, कब ऐसा बोले चैतन्य महाप्रभु भी बोलते थे, भाई दो वैष्णव है तो एक दूसरे को अगर मदद कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्टली भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। क्यों, भगवान बोले हैं कि जो मेरे दास की जो सेवा करता है, मैं उससे बहुत प्रसन्न रहता हूं।
तो और भक्तों में कभी भी ये भावना नहीं आना चाहिए कि अगर कभी कोई अगर हम लोग ऐसा होता है कभी कभी, वट सेवा तो करते हैं, अरे भैया ये तो बहुत बड़े भक्त है, अब ये तो इनको हम कुछ तो भी दे देंगे। अगर उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई कि हम लोग उनको अगर हेल्प करने में पैसे दे दिए, फाइनली हम ये समझ के देना कि अगर दे रहे तो नहीं आते, अगर भौतिक दुनिया में भी पैसे दे रहे तो नहीं आते, बल्कि समझ के देना, नहीं तो क्या होता, आपकी भक्ति डिस्टर्ब होती। अगर वो पैसे नहीं देगा आपकी, भगवान नहीं है मेरे पैसे ले लिए, वो हमारे भक्तों में वैष्णव अपराध होता। तो इसलिए कोशिश करो जितना हो सके। हमको ये ज्ञान क्यों नहीं मिलता? लोग अब कई दिनों से माला जपते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल हो जाता है, माला घस जाती है, लेकिन हमको ये ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा है? कहीं ना कहीं हम लोग कुछ कुछ गलतियां कर रहे हैं। तो भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, तो अगर वहां पे कुछ सेवा मिल गई, कौन सी भी सेवा रहने दो, करना चाहिए। ठीक है, मैं ये सेवा नहीं करूंगा नहीं बोलना चाहिए। फाइनली लास्ट बोल रहे हैं भगवान, क्या बोल रहे हैं? तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः। वो बोल रहे हैं मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। तुम्हारे पास में परमात्मा है, अब हमको नहीं मालूम था, लेकिन जब भगवान से सेवा करेंगे, भगवान का प्रेम में पूरी तरह से डूब जाएंगे, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान को क्या होना, तड़पेंगे। हमारे घर में फोटो नहीं है, स्वयं भगवान है। जब हमको ये फील होगा तो हमारे परमात्मा, वो जैसा अंधकार में रूम में क्या होता है, एक छोटा सा प्रकाश, एक दिया बार दिए पूरा प्रज्वलित क्लियरली दिखने लगता है, वैसा हमको भी अब क्लियर दिखने लगता है। हमारे में ईर्ष्या की भावना चले जाती है। हम 3 चींटी को भी मारने के लिए सोचते हैं, क्यों मारना? ठीक है, हम लोग को अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा तो हम जितना कम से कम, वो हिंसा तो डेली होती है हमसे, लेकिन एक भक्त जितना अवॉइड करना है उतना अवॉइड करता है। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो हमारे पास में अब 8 या 15 मिनट के अंदर ये बहुत सारे श्लोक है। तो असली मालिक कौन है? जिसके पास में पैसा है क्या? जिसके पास में प्रॉपर्टी है, कार है? नहीं। तो असली मालिक कौन है? जिसके पास में कृष्ण है। अगर कोई आके आपको माता जी पूछे, क्या पूछे? मेरे पास में पैसा है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास में क्या है? क्या बोलेंगे आप लोग? मैं बोल रहा हूँ माता जी, क्या बोलेंगे आप लोग? मेरे पास कृष्ण है। हरी बोल, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, फाइनली समझ जा रहे हैं धीरे धीरे। भगवत गीता है। हरी बोल, भगवत गीता भी, भगवत गीता और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, भगवत गीता है। अच्छा, फिल्म का डायलॉग है, आप सबको याद आ गया होगा। वो बोलता मेरे पास में पैसा है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास में क्या है? वो बोलता हाँ वो मेरे पास में, हम बोलना चाहिए एक भक्त बोलता, क्या बोलता? मेरे पास में कृष्ण है। बस जहां पे कृष्ण है और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कृष्ण ही चाहिए। हरि बोल, आनंद आ गया। देन फाइनली ये गुरु क्या होते हैं? जीपीआरएस। आजकल क्या हो गया है? सेल क्या हो गया है? हमको कहां पे भी जाना है तो वो सीधे रास्ते पलटो, दामे यहाँ पलटो, इधर पलटो, यू टर्न। हम जैसा सेल को विश्वास कर रहे हैं जीपीआरएस, तो हमारे गुरु हमारे लाइफ में जीपीआरएस है। हमको इधर जाना, उधर जाना, इधर जाना, क्या करना क्या नहीं करना, हमको गुरु बताते हैं। तो कोशिश करके भगवत धाम जाने के लिए भी हमको क्या करना है? गुरु का हेल्प लेना है। गुरु का हेल्प लेके भगवत धाम धीरे धीरे से चले जाना है। ठीक है ना? तो हमारे लिए जाने के लिए, गोलोक जाने के लिए एक ही टिकट है। हाँ, आप देखो माता जी, प्रभु जी, आप रेलवे स्टेशन में ठहरे हुए हैं, समझो आप, तो आपको अगर नरक का टिकट लेना है ले लो, स्वर्ग का टिकट लेना है ले लो, नहीं तो आप भक्तों का संग इस्कॉन में जुड़ जाएंगे। देन फाइनली गोलोक का टिकट होना है। वो गोलोक का टिकट क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा बीड़ बैग जब एक पुलिस वाले के हाथ में हमेशा छूटती नहीं गन, आर्मी ऑफिसर में AK-47, वो भी गन नहीं जो नहीं निकल रही है, हमसे हमारे भी हाथ से क्या रहना है? गोवाट, माला छूटना नहीं है। अब यहाँ से अब अर्जुन का मोह पूरी तरह से दूर हो गया। देखो माता जी, प्रभु जी, जो भगवत गीता पढ़ता लेकिन भगवान को नहीं समझता, अर्जुन क्या समझ गए? अब भगवान मैं समझ गया हूं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देखो कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। क्या बोले? ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। वो बोल रहे हैं, अर्जुन बोले पूरी तरह से स्वीकार कर लिए, आप ही परम भगवान है, परम धाम है, परम पवित्र है, परम सत्य है, आप नित्य दिव्य है, आदि पुरुष अजन्मा और महानतम आप है। आपके बारे में अब मैं समझ गया।
ये आना चाहिए। अर्जुन का टेक अवे, ओम प्रकाश गर्ग प्रभु म्यूट कर लो। तो करना क्या चाहिए हमको? अर्जुन पूरी तरह से जब भगवान को जो समझ जाता ना, भगवान को ग्लोरीफाई करने लगता, आनंद आता उसको। हाँ भगवान, आप अब आप इतना भगवत गीता के 9 अध्याय समझा दिए, आप ही मेरे को, मैं पूरी तरह से सरेंडर हो गया हूँ। सरेंडर यानी आत्मसमर्पण। यस, पूरी तरह से भगवान, मैं आपको भगवान बोल के मान रहा हूँ। इतनी देर तक अर्जुन क्या समझा? फ्रेंड, साख्य रस में। लेकिन अब मैं मान रहा हूं कि आप ही भगवान हैं। और क्या बोल रहा है? मैं तो छोड़ो, नारद, असित, देवल, व्यास, ऐसे बड़े बड़े ऋषि है, आपका हमेशा गुणगान करते हैं। और आप स्वयं भी आज मेरे से आपके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मैं समझ गया भगवान, आप ही सब कुछ है, मैं जीरो हूं, आप हीरो है। ये भावना कई लोग भगवत गीता की टिप्पणी लिखते हैं, यूट्यूब में कई लेक्चर्स बताते हैं, वो भगवान को हीरो नहीं बताते हैं, कृष्ण को हीरो नहीं बताते हैं, वो बोलते हैं मन गढ़ंत कहानी बोलते हैं। तो वैसे लोगों को हम फॉलो नहीं करना, क्योंकि अर्जुन क्या करे? भगवत गीता समझे बाद में, करिष्ये वचनम तवा, यस आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। आपको पूरी तरह से भगवान मान लिया, वो अभी भगवत गीता समझे नहीं, अधूरा ज्ञान लिए वो। अधूरा ज्ञान इज वेरी डेंजरस। भगवान बोले सर्वम, ठीक है, अब यहाँ से श्लोका नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ पे जाएंगे हम लोग, समय नहीं है। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण आपके स्वरूप को समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते, देवता भी नहीं समझते, असुर भी नहीं समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, आप सबके उद्गम हैं, आप समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंग शक्ति से जान सकते हैं। आपको जानना हर किसी की बस की बात नहीं है, आपको जानना स्वयं आप ही जान सकते हैं, ठीक है ना? वैसा भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं अर्जुन, पूरी तरह से हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताओ जिनके द्वारा आप उन समस्त लोकों में व्याप्त है। अब मेरे को आप थोड़ा सा बताओ ना आपके बारे में और जानने की। देखो, जब भक्ति में आते हैं तो ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये प्रेम बढ़ता है। और सुनेंगे आज लेक्चर में क्या बताया जाएगा, भागवतम में और क्या बताया जाएगा, भगवत गीता में। अच्छा ये बता, अरे ये लास्ट टाइम मैं मिस कर दिया था, ये पढ़ा लेकिन मेरे को नहीं मालूम था, ये है। तो ये इच्छा जैसे भक्ति में, भक्तों में अगर बढ़ रही है, देन अपनी गाड़ी पटरी पे है, वरना पटरी से हट गई है। अब आगे बढ़ेंगे। तो अब वो पूछ रहा था, अब अर्जुन कृष्ण भगवान को, अब वो बोल रहे हैं, हे भगवान, आप परम योगी है, मैं किस तरह आपको निरंतर चिंतन करूं? आप बोले मनमनाभ हो, मद भक्तो मदयाजीवन नमस्कुरु, मेरा चिंतन करो बोले, लेकिन मैं कैसा करूं? मेरे को थोड़ा सा डाउट, प्लीज मेरे डाउट्स पूरी क्लियर करो ना। तो वो बोलने लगे, किन किन रूपों में किया जाए, वो बोल रहे हैं। तो भगवान अब यहाँ से उनके बारे में बोलेंगे विस्ताराण, ठीक है, हम लोग श्लोका में नहीं जाएंगे। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करो। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना भी आपके विषय में सुनता हूँ आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। हम देखो कभी शहद को अगर हम लोग टेस्ट करें और ये दिल मांगे मोर, ये मीठा है, अमृत है और पीना दिल बोल रहा, तो वैसा ये टेस्ट हम में आना, बार बार सुनना, बार बार कथाओं को सुनना, बार बार श्रवण करना, क्योंकि हम लोग माया बहुत स्ट्रांग है। माया कभी पति के रूप में, बच्चों के रूप में, परिवार वालों के रूप में, पड़ोसी के रूप में आके क्या करती है, हमको डिस्ट्रैक्ट करती है। कभी लड़ाई होती है, कुछ भी होता है, हम लोग भक्ति में से हटना आरंभ, अरे मेरा दिल टूट गया, फाइनली लव फेल्यूर हो गया। देन भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे अर्जुन बनो, अर्जुन के वैसा पूरी तरह से क्या है, मेरे को खुशी आनंद आना, जितना मैं सुनते जा रहा हूँ और आनंद और आनंद, और सुनूंगा, अच्छा ये है क्या, और सुनूंगा। ये जिस दिन आ गया माता जी प्रभु जी, देन फिर मैं क्या बोलता हूँ, गाड़ी पटरी पे है। देखो माता जी प्रभु जी, एक कहानी है, समय नहीं है, समय हाथ में से जा रहा है, एक कहानी है। हाँ, एक कहानी क्या है, एक गधे की और धोबी की। एक धोबी रहता है, एक गधा रहता है। हाँ, तो उसको क्या मिलता है, एक हीरा मिलता। तो वो हीरा क्या करता, वो हीरा है उसको नहीं मालूम, पत्थर समझता, वो हीरे को पत्थर समझ के क्या करता, वो बच्चे को दे देता खेलने के लिए, खिलौने में। बच्चा इधर उधर, छोटा बच्चा 3-4 साल का, क्या करता उससे, वो पत्थर को, वो हीरा एक्चुअली पत्थर को क्या करता, कभी टॉयलेट में गिराता, यहाँ गिराता, वहां गिराता। तो अल्टीमेटली वो पत्थर को क्या करता,
इसके गले के गधे में बांध देता, गले के गधे में धोबी बांध दिया। अब वो पत्थर हीरा है एक्चुअली, वो लेके जा रहा है कौन, धोबी। डेली उसको कपड़े धोने लेके जा रहा है, गधे पे कपड़े डाल रहा है, रिटर्न ला रहा है। एक दिन जो है जोहरी उसको देख लिया, क्या देखा, अरे ये तो हीरा है, ये पागल है, हीरे को क्या कर रहा है, गधे को बंद दिया, ये तो टू मच है, दिस इज टू मच, इसको थोड़ा बुद्धू है, इसको अक्ल नहीं है। तो वो क्या करने लगा, फॉलो करके देखने लगा ये क्या कर रहा। अच्छा, ये हीरे को बच्चा ऐसा खेल ले रहा था, अच्छा ये बच्चे से ये हीरे के गधे के हाथ में गले में डाल दिया, अब वो गधे के गले में से निकाल के बच्चा ऐसा वैसा खेल ले रहा, फुटबॉल के ऐसा खेल रहा इसको। तो एक दिन क्या करा, अंदर गया, घर में जाके उसके झोपड़ी में जाके धोबी को बोलने लगा, धोबी मेरे को वो जो पत्थर जो है वो क्या है, वो तो पत्थर है। बोलने लगा, हाँ वो पत्थर 100 रुपये में दे देना। अच्छा, तेरे को पत्थर चाहिए? तो वो बोला, हाँ मेरे को पत्थर चाहिए। तो ठीक है, 100 रुपये आ रहे, ये आनंद आ गया। वो जैसे ही धोबी क्या करा, वो हीरे को लेके हीरे को गधे के गले में से निकाल के इसके हाथ में दिया। लेकिन हीरा का दिल चूर चूर हो गया, हीरा का दिल को लग गई। क्यों? हीरे की कीमत क्या है, करोड़ों की कीमत है। अरे भैया, हम कीमत भी नहीं लगा सकते, उतना कीमत है। तो वो हीरे को मालूम हो गया, जोहरी उसका कीमत कम वैल्यू लगाया, कम वैल्यू यानी 100 रुपये लगाया। हीरा जैसे ही इसके हाथ में आया, जोहरी के हाथ में, वो बास्ट हो गया, यस, बॉम्ब के वैसा फूट गया। दिवाली में हम जैसा फटाते हैं ना पटाखे, वैसा फूट गया, फूट के चूर 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 पाउडर बन गया। तो अब फाइनली जोहरी पूछने लगा हीरे को, ए हीरे, हाँ तू अब तक ये धोबी के बच्चा तेरे को टॉयलेट पे डाल रहा था, यहाँ खेल रहा था, वहां खेल रहा था, धोबी के गले में यहाँ वहां गधे के गले में जा रहा था, हाँ तू वहां पे फूटा नहीं और मेरे पास में आके फूट गया। तो धोबी के हीरे के अंदर से आवाज आने लगी, क्या आने लगी, अरे भैया उसको तो अक्ल नहीं है, मेरी वैल्यू उसको पता नहीं है, तेरे को तो पता था ना, मेरी इतनी कम वैल्यू लगाया। वैसा माताजी प्रभु जी हरे कृष्ण मंत्र हमको बहुत वैल्यू है। ये हरे कृष्ण मंत्र इतना वैल्यू है, हमको नहीं मालूम। हम इतने पाप हम कर नहीं सकते, उतने पाप चले जाते हैं, लेकिन हमको कुछ भी नहीं करना है, हरे कृष्ण मंत्र के बारे में उसको समझना है। जिस दिन हम पूरी तरह से हरे कृष्ण मंत्र, भगवान को नाम और भगवान में डिफरेंस नहीं है, ये जिस दिन जान लिए, जब लोग तो बोलते हैं, सब लोग भी बोलते हैं राम राम भैया, राम राम। अरे भैया, राम राम का आपको वैल्यू नहीं है। हाँ, वैसे ही धोबी के वैसे ही है, जिसको ये वैल्यू मालूम हो जाता, वो क्या करता, वैल्यू के साथ में, रेस्पेक्ट के साथ में, पूर्ण समर्पण के साथ में नाम लेता। ये हमको आना चाहिए। जब हम नाम ले रहे हैं, फॉर्मेलिटी, हाँ बोल दिए इस्कॉन वाले, हाँ ऐसा हो नहीं, यू शुड नॉट डाउट एल। कंप्लीट सरेंडर, अनलाइड डिवोशन क्या बताता है, पूरी तरह से विश्वास करो, हीरे की वैल्यू जानो। आपके हाथ में हीरा दिया गया। 6वें अध्याय में मैं क्या बोला, एक बार राम का नाम 3 बार 1000 बार विष्णु का नाम के बराबर है। एक बार कृष्ण का नाम 3000 बार विष्णु यानी 3 बार राम का नाम बराबर है। हम उनको बुला रहे हैं, यानी कितने बार नाम ले रहे हैं विष्णु भगवान का, वो भी कैलकुलेशन आपको मैं बताया। फिर हाँ, इसलिए जब हम नाम लेना है तो क्या करना है, धोबी नहीं बनना है। सॉरी, धोबी तो उसको नहीं मालूम था वैल्यू, आज हमको भी नहीं मालूम था, लेकिन जोहरी के वैसा कम वैल्यू नहीं लगाना है। जो आपके हाथ में है बहुत कीमती हीरा है माताजी प्रभु जी, उसको व्यर्थ मत गवाओ। भगवान कहते हैं कि हाँ, अब मैं तुमसे मुख्य वैभव युक्त रूपों को वर्णन करूंगा। अब वो बोल रहे हैं, मैं समस्त जीवों का हृदय में स्थित संजीव कुमार महाजन प्रभु, सीनियर लोग भी अनम्यूट करे तो कैसा, हम आत्मा गुड़ा केशा, ठीक है। मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ। वो बोलते जा रहे हैं, देखो मैं कौन कौन हूँ, अब समझते जाओ आप लोग। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, अदिति माता, और दिति अदिति 2 माताएं रहते हैं, वो माताएं कश्यप। देन फाइनली उतना डीप में नहीं जाएंगे, तो अदिति माता के 12 पुत्र, 12 आदित्य हैं, वो आदित्यों में से विष्णु भगवान अपने आप को बोल रहे हैं। प्रकाशों में जो तेजस्वी है वो सूर्य है, मरुतों में मैं मरीचि हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, भगवान उनके बारे में बोल रहे हैं।
मैं समस्त रुद्रों में मैं शिव हूँ, यक्ष तथा यक्ष राक्षसों की समस्त संपत्ति देने वाला कुबेर हूँ, और वसुओं में मैं अग्नि हूँ, और समस्त पर्वतों में सबसे बड़ा पर्वत मेरु पर्वत हूँ। और क्या बोले हैं, मैं जलाशयों में क्या बोले, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति, देवताओं के जो पुरोहित होते हैं बृहस्पति मैं हूँ। मैं समस्त सेना नायकों का कार्तिकेय हूँ। जब कभी भी युद्ध होता है, सेना नायक बन के सामने ठहरते हैं कौन, कार्तिकेय, वो मैं हूँ। तो भगवान क्या कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज वो है, हमको ये समझना चाहिए भगवान क्या है। भगवान को पूरी तरह से समझो। भगवान बोल रहे हैं समस्त, जब कभी भी आप व्हाट बे ऑफ बंगाल बीच को जा रहे हैं, समुद्र को देख रहे हैं, भगवान बोले हैं जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, मेरे बारे में समझो। हाँ, हम तो जाते हैं लेकिन वो दृष्टि से नहीं जाते हैं। महर्षि नाम भृगु हूँ, महर्षियों में मैं भृगु हूँ। वाणी में मैं दिव्य ओमकार हूँ, ओम जो बोलते हैं वो मैं हूँ। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है एक्चुअली। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, आपको अगर कुछ यज्ञ करना है तो भगवान बोल रहे हैं जप ही यज्ञ है। 10वें अध्याय का 25वां श्लोक। आप जो जप कर रहे हैं डेली, माला बैग में, बीड़ बैग में जब हाथ डाल रहे हैं तो आप समझ जाओ कई पुण्य बोलते हैं पुण्य नदियों में आप डूब रहे हैं। आप उतना मामूली एक हम बोलते ना, एक हम लोग गंगा चले गए, यमुना चले गए, वैसा कई 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 पुण्य क्षेत्रों का फल वो बीड़ बैग में है। जब हम हाथ डाल रहे हैं वो समझो, वैल्यू करो वो बीड़ बैग की। ऐसा नहीं है माला हो गई टंगा दे रहे, खत्म, जाओ तुम्हारा काम हो गया। नहीं, जितना टाइम मिले उतना बीड़ बैग को हमेशा साथ रखना है। और मैं समस्त वृक्षों को अश्वस्था हूँ, और उनका नाम बताए। देवर्षि में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। चित्ररथ वो है जो अर्जुन को म्यूजिक सिखाए, कैसा नृत्य करना सिखाए, वो जो 1 साल बृहन्नला बन के जब थे ना वो। और कपिल में मुनि हूँ, कपिल मुनि मैं हूँ साधुओं में। और हथियारों में सबसे घट्ट एकदम स्ट्रॉन्ग हथियार, हीरे को तोड़ा नहीं जा सकता बोलते ना, वो मैं हूँ, वज्र हूँ। और गायों में मैं सुरभि गाय। आजकल के गायें क्या हो गए माता जी, गोलोक में ऐसे ऐसे गायें रहते हैं। सुरभि गाय वो होती है, जब भी जो चाहे पूछो आपको एनी टाइम रेडी दूध मिलता है आनंद से आपको। अरे यहाँ पे सुबह में मिलेगा, शाम में मिलेगा, वो भी 4 लीटर मिलेगा, 2 लीटर मिलेगा, एक यही रहता है कंडीशन वहां का। जो चाहे वो मिलेगा आपको। और संतति उत्पन्न करने वालों का प्रेम हूँ, देवताओं का कामदेव हूँ। यानी जो हम लोग लीगली जब बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देने के लिए जो हम लोग संभोग करते हैं, और बच्चों का उद्देश्य क्या रहता है कि मेरे बच्चों को जब मैं जन्म दूंगा। एक प्रभु जी फर्स्ट डे क्लास में पूछ रहे थे, प्रभु जी हमारी नई शादी हो गई है, मैं अभी ब्रह्मचारी में रहना चाह रहा हूँ। तो थोड़ी देर के लिए आप जब गृहस्थ आश्रम में आ गए हैं तो एक अच्छा सा बुक भी है हमारे गर्भदान संस्कार, थोड़ा वो बुक भी पढ़ना है। उसमें भी बताया गया है, भगवान बोले हैं जो आप लीगली काम वासना जो आप काम भोग कर रहे हो, संभोग कर रहे हो, वो बच्चों को जो जब जन्म देने के लिए, बच्चों को ये ज्ञान देने के लिए कि आगे जाके तेरे को कृष्ण का भक्त बनना है, देन वो जो है भगवान है, वो जो आप में जो प्रेम है, वो बोल रहे हैं संतान उत्पत्ति करने के लिए। ये नहीं है कि हम जस्ट एंजॉय के लिए, नहीं, संतान वो जो भक्त बनने के लिए, जो भगवान के जो पिता अनदस्य, वो भी श्लोका देख लिए हम लोग को। माँ नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, जब तक अगर हमारे बच्चों को ये ज्ञान नहीं देना डिसाइड करे तो वो बोल रहे हैं कामदेव। और सर्पों में मैं वासिकी हूँ, और बोल रहे हैं अनंतस्मि, ठीक है, अनेक फणों के नाग, फणों वाले जो नाग रहते हैं उसमें अनंत शेष मैं हूँ। जलचरों में वरुणदेव हूँ, पितरों में आर्यमा। जब कभी भी हम मर जाते हैं, हम जब मर जाते हैं ना, तो हमारे पितर जो मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उनको एक वेटिंग हॉल, जैसा हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो एक वेटिंग हॉल रहता है, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास हम लोगों को रहता है, वेटिंग हॉल सबको भी मालूम है रहता है। तो वैसा हम लोगों को भी नरक में जाना है, स्वर्ग में जाना है, नहीं तो कहाँ पे भेजना है, एक वेटिंग हॉल रहता है। वो वेटिंग हॉल का वो जो वेटिंग हॉल है उसका जो राजा है वो कौन है, आर्यमा।
वहां पे स्वर्ग में 6 महीने 1 दिन, 6 महीने 1 दिन 1 रात बोलते ना, 1 रात, तो वैसा तो हमारा यहाँ पे धरती में 1 दिन, यानी वहां का हम लोग इसलिए 1 साल में क्यों करते हैं, टोटल 1 दिन हो रहा है, वहां पे 1 दिन हो जा रहा है, तो हमको 1 साल में हम लोग यहाँ पे पितरों को क्या करते हैं, ले भाई थोड़ा सा एंजॉय करो, हम लोग तुमको जो भी है हम प्रसाद चढ़ाए। हाँ, वो भी जो बड़े लोगों को हम श्राद्ध में चढ़ाते हैं, वो भी भगवान का प्रसाद ही अर्पण करके उनको चढ़ाए, उन लोगों का भी उद्धार हो जाता है। डायरेक्ट बना दिए, बड़े लोगों को नहीं चढ़ाना चाहिए, ये याद रख लो। दैत्यों में मैं भाई भक्तराज प्रहलाद हूँ, और दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट चीज भगवान कैसा ले रहे, देखो कितना अच्छा उनके बारे में बोल रहे, मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ, समझो मेरे बारे में। और देखो हे अर्जुन, समस्त सृष्टि का आदि हूँ और मध्य अंत हूँ, समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ, तर्क शास्त्र में निर्णायक सत्य हूँ। फाइनली 2 लोग लड़ रहे हैं, तेरी गलती मेरी गलती, ये सही वो सही, जो निर्णय निकल के आता है वो मैं हूँ। और छलियों के बारे में बताएंगे अब। अक्षरों में ओंकार हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ, और शाश्वत काल भी मैं हूँ। भगवान बोल रहे हैं मैं काल हूँ, कालोस्मी। ये जो टाइम एक एक सेकंड हम जो वेस्ट कर रहे हैं, भगवान का समझो, हम भगवान को समझो। ये कितने करोड़ भी व्यर्थ में अगर घुमा लिए लोग 31 दिसंबर को ऐसा नाचते हैं, पार्टी मनाते हैं, यस ये साल एंड हो गया, नया साल आ रहा। बेटा तू ये साल में भक्ति नहीं करा, तेरी जिंदगी व्यर्थ चले गई। तू करोड़ रुपए कमाया, 100 करोड़ भी कमाया, तो 1 साल को फिर वापस नहीं ला सकता। तू क्यों एंजॉय कर रहा, तेरे लाइफ कम हो गया 1 साल। समझ नहीं पाएगा वो, क्योंकि वो भौतिक दुनिया में है, लेकिन एक भक्त समझ जाएगा। एक पल माता जी प्रभु जी, हमारे पास में समय बहुत कम है। समय जिस दिन हम लोग ये समझ गए समय कम है, देन इमीडिएटली हम लोग शास्त्रों का अध्ययन करना है, और भगवत गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, अपनी स्थिति को जानना है, पतली गली से निकल जाना है। कहाँ पे, वैकुंठ और गोलोक को। और आने वाला समय और बिगड़ते जाएगा। हाँ, तो हमको क्या करना है, हमारा उद्धार हमको स्वयं करना है। लोगों पे रोना नहीं, मेरा फैमिली ऐसा है, मेरा पति, मेरा बॉस, ये तो जीवन भर लगे हुए हैं। इनको छोड़ो, भगवान को पकड़ो। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हरि चरण दुख हरण। और देखो, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं। जब कभी भी हर कोई मर रहा है, दर्द होता है, मैं नहीं मरना चाह रहा हूं। 100 ईयर्स के वाले को भी पूछो, बेटा तेरा 100 ईयर्स हो गया, तेरे को गोली मार के मार दूं क्या? नहीं, थोड़ा और जीना है। अरे भैया 100 साल जी लिया ना, नहीं और जीना है। नहीं, भगवान बोल रहे हैं एक भक्त कभी डरता नहीं मरने से। तो वो समझ जाता है मैं अगर मर भी जाऊंगा तो ये मृत्यु भी भगवान ही है, और मैं भगवत धाम जाऊंगा मर भी गया तो। ये विश्वास आता है। भक्त कभी रोता नहीं मरने के लिए। भौतिक दुनिया वाले रोते हैं, अलग अलग प्रयत्न करते हैं, मरना नहीं है, ऐसा बोल। और मैं ही आगे होने वाले, उत्पन्न हो करने वाले, मैं आगे जितने भी जो भी लोग उत्पन्न होंगे वो मैं हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, ये सब स्त्री में जो गुण है मैं हूँ। सामवेद में बृहत साम हूँ, और छंदों में गायत्री हूँ, और समस्त महीनों में मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में खिलने वाले वसंत हूँ। एक बार लेवल 2 का ये टॉपिक चल रहा था, एक माता जी पूछने लगे, प्रभु जी फिर कार्तिक महीना भगवान को लिए प्रिय बोलते हैं ना, फिर यहाँ पे बोल रहे मैं क्या कि मृगर्षि शीर्ष हूँ। एक्चुअली देखा गया तो भगवान ये महीने को बोल रहे हैं। उस दिन क्या होता है, वो महीने में सब चीज नए नए फल, नए नए फूल, अच्छा सा प्रकृति में बहुत अच्छा सा दिखता है। तो इसलिए सभी ऋतुओं का अच्छा जो है वो लिए, सभी जानवरों में से अच्छा सिंह है ले लिए, सभी चीजों में से नाग, शेष नाग, अनंत नाग, ये सब टॉप लोगों को लेते गए भगवान। सभी हथियारों में से वज्र इंपॉर्टेंट है, वज्र लिए। तो वैसा प्रिय भगवान को कार्तिक है, क्योंकि वो स्वयं राधा रानी को प्रिय है, इसलिए वो कार्तिक बहुत प्रिय है। इसलिए उस दिन अगर भक्ति करे, वो महीने में अगर हम दान दिए तो भगवान बहुत प्रिय है, क्योंकि राधा रानी भगवान को प्रिय है, अंतरंग शक्ति है, तो वो भी प्रिय है। हम कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या आ गया मेरे सामने, ओके। अब मैं छलियों में जुआ हूँ। लोग छलियां करते हैं ना, वो जुआ हूँ, और लोगों का साहस हूँ। और क्या बताया गया, विजय हूँ, बलवानों का बल हूँ। तुम्हारे पास में अगर बल हो, तुम बहुत बड़ा ग्रेट डिंगे मार रहे हो, तो तुम्हारा बल जो है सो भगवान ने ही दिया है, भगवान ही दिए हैं। तो वो बल को किसमें यूज करना, अच्छे काम में।
अच्छे काम में यूज करेंगे तो बल है, नहीं तो टेररिस्ट के वैसा गलत काम में यूज कर रहे तो आप बोलेंगे ये भी भगवान है। नहीं, नहीं है बेटा, तू पाप में जाएगा, चले जाएगा नरक में वैसा। और समस्त मुनियों में व्यास हूं, महान विचारों में ऊष्णा हूं, विचारकों में ऊष्णा हूं, और पांडवों में मैं अर्जुन हूं। ऐसा भगवान उनके बारे में धीरे धीरे से बताते जा रहे। अजगरता का दमन करने वाला, समस्त साधनों में दंड हूं, जो भी जब कभी भी हम लोग दंड देते हैं वो दंड भी मैं ही हूं। विजय की आकांक्षा है उनकी, मैं नीति हूं, नीति हूं। सहस्यों में मैं मौन, रहस्यों में मैं मौन हूं, जो हमेशा जो शांत रहते हैं, शांत बैठते हैं, जो रहस्य को भी पूरी तरह से मौन रह के कब बोलना कब नहीं बोलना एक ज्ञानी को मालूम रहता है। प्रजल्पा नहीं करना है, मेंढक नहीं बनना है। मेंढक क्या करता है, हमेशा मन गढ़त टर 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 आवाज निकालता है। जैसे ही आवाज निकालता, सांप को मालूम हो जाता मेंढक वहां पे है, सीधा रात में जाता पकड़ लेता। तो वैसा हमको जीवन भर प्रजल्पा, ये व्यर्थ की बातें, न्यूज़पेपर देख रहे हैं, न्यूज में आज न्यूज चैनल में क्या बताया मालूम, आज ये हुआ, क्या मिल रहा। इससे तो अच्छा भगवान का नाम लो, भगवत धाम पतली गली से बस याद रख लो, निकल जाओ। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं सृष्टि का जनक बीज हूं, मेरे बारे में समझो। और जितने भी चलने वाले चर और अचर, नॉन मूविंग एंड मूविंग, जितने भी एंटिटीज है वो सब प्राणी मेरे से ही बने हैं और मेरे बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना, वो भगवान बोले हैं। और कौन सा भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान के इंडिपेंडेंट है। और भगवान बोल रहे हैं एक बार, क्या भगवान को अगर हमको प्राप्त करना है, कैसा प्राप्त करेंगे हम, सेल ज्यादा देख के, रील ज्यादा देख के नहीं, कार, एक कार है और एक कार है और एक कार है, नहीं, भगवत धाम जाएंगे क्या, नहीं, ये सेल छोड़ दिया और एक सेल छोड़ दिया, अरे ऑफर में है मालूम, अमेजोन पे 30,000 का फोन 20,000 में, चलो। दैट इज नॉट लाइफ। सेलों को एक्यूमुलेट करना, सामान है 100 साल का, जीना है चंद साल का, मालूम नहीं है कितने साल हम जी लेंगे। तो ये सामान इकट्ठा करने में हम लोग लाइफ पूरा चले जा रहा है। कभी घर, ये सब वेस्ट है माता जी। सिर्फ हमको क्या यार है ना, इंटरेस्ट आना। जितना 16 माले हो गए, 17 माले पे जब हम लोग कर रहे हैं, आनंद आना, बस 16 माला हो गया, अरे बाबा अब गुरु का आदेश था, हो गया, ये नहीं है। माला से भी आनंद आने लगना है। वो बोले हैं तो मेरी अनंत विभूतियों का ये संकेत है। मैं जितना भी अभी बोला हूँ, ट्रेलर बताया हूँ, पिक्चर अभी बाकी है अर्जुन, समझ। मैं जितना भी अभी तक तेरे को जो बताया हूँ वो ट्रेलर है। अब ये सब जो ट्रेलर जान लिया, वो क्या करता है, देखो तुम जान लो कि सारे ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेजस्वी सृष्टि मेरे तेज से एक स्फुल्लिंग मात्र है, ये स्वलिंग मात्र है। भगवान बोले हैं मैं जितना बताया हूँ छोटा सा एक ट्रेलर है। अगर मैं 1 लाख हूं तो तुमको जो बताया हूँ 1% बताया हूँ। तो भगवान के लिए ये जो भौतिक दुनिया बोलते हैं, 1/4 भौतिक दुनिया है, 3/4 वैकुंठ है, 3/4 आध्यात्मिक जगत है। तो भगवान को समझना चाहिए माता जी। जब जो कोई भी भगवान को समझेगा, पूरी तरह से भगवान की अनन्य भक्ति में लग जाएगा, और वो बोलेगा हे भगवान मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू ही चाहिए, ये भावना रहनी चाहिए। ठीक है, कुछ डाउट है, अध्याय खत्म हो गया है, जिसको जाना है जाइए। कल इन्वेस्टमेंट के हम लोग श्लोका नहीं पढ़े थे, समय नहीं था, थोड़ा वो देख लेंगे। और एक पवन प्रभु हमेशा पूछ रहे हैं कंफ्यूजन का, मेरे पास में समय तो नहीं था, लेकिन उनके लिए एक छोटा सा पीपीटी बनाया हूँ, मैं ही स्पेशल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज जिसको जाना है जा सकते हैं, जिसको डाउट पूछना है पूछ सकते हैं। किसी को डाउट नहीं है? कोई हैंड रेज नहीं कर रहे हैं जी? कोई, किसी को कोई डाउट नहीं है? प्रभु जी बोलिए मैया। हाँ, भगवान जी की सेवा और प्रेम करना जरूरी है। तो जैसे हम एज पेशेंट देखते हैं, तो क्या पेशेंट की सेवा कर रहे हैं तो वो भी तो हम भगवान का ही काम कर रहे हैं ना? नहीं माता जी, हम लोगों को भगवान क्या बोले, मानव सेवा माधव सेवा कहाँ पे भी नहीं बोले। ये नहीं बोले कि भैया आप लोगों की सेवा करो और आप मेरी प्रसन्नता, आप बोले क्या? भगवान क्या बोले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भाई प्रसाद भी चढ़ाना है मेरे को चढ़ाओ। यद करोसी यद अश्नसी यद जुहूसी ददासी यद, क्या बोले, दान देना है मेरे को करो, जो कुछ भी करना है मेरे को दो, तपस्या भी करना है मेरे को करो। भगवान क्या बोल रहे हैं, तू मेरा बन जा, मेरे बारे में चिंता कर, मैं सबके बारे में चिंता करूंगा। हमको राजा जड़ भरत नहीं बनना है। राजा जड़ भरत भी यही कर रहा था, जानवर यो निस्सहाय जानवर है, वो उसकी सहायता कौन करेगा, इसका तो अभी जन्म लिया, ये हिरन, इसको मैं हेल्प करूंगा, उसको दूध दूंगा, उसको नहलाऊंगा। फाइनली क्या हो गया,
राजा जड़भरत का नेक्स्ट मृत्यु क्या हो गई? मृत्यु हो गई, हिरण बन गया। तो हाँ। हमको अगर मानवों में ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, गरीब लोगों में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, नेक्स्ट जन्म फिर यहाँ पे ही मिलेगा, क्योंकि हमारी आसक्ति किसमें है? अच्छा, बस ठीक है, ठीक है, हमारे ठीक है। को क्या करना है, अगर आपको बिल्कुल मदद भी करना है तो आप क्या करो, भगवान अगर उनको कुछ देना है तो भगवान को चढ़ाओ। मैं भी क्या बोला क्लास चलते समय, अगर हमको कुछ उनको अन्नदान करना है तो भगवान को चढ़ावा प्रसाद दे दो। उनमें रियल ज्ञान ये डालो माता जी, एक मानव पे अगर उद्धार करना है तो उनको ये ज्ञान दियो कि तू फिर से जन्म मत ले, ये जन्म ये यहाँ पे ये धरातल पे, उसको वो निकलने का रास्ता बताओ। देखो थोड़ा सा खाना देंगे, एक टाइम खाना देंगे, खुश हो जाएगा। एक बीमारी के लिए आप टैबलेट देंगे, दूसरी बीमारी निकल के आएंगी। एक छोटा सा ऑपरेशन में आप उसको मदद कर देंगे, दूसरा बड़ा। आजकल नए नए बीमारियां आते जा रहे हैं। ठीक है। भगवान रुकेंगे नहीं, ये कष्ट तो आते ही हैं, ये आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक क्लेश है, आएंगे ही आएंगे। कितनों को बचाएंगे? आप कने पैसा चले जाएगा, समय चले जाएगा, आप बूढ़े, अल्टीमेटली हम चले भी जाएंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम्स को कंप्लीट नहीं करेंगे। लेकिन हम भगवान को अगर रियल ज्ञान उन लोगों को दिए, देख बेटा ये जो तू तड़प रहा है, तेरे पहले 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 जन्मों के कारण तू तड़प रहा है, अब तो भी हरि का नाम ले ले, भगवत धाम चले जा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हरी बोल, हरी बोल। कोरोना फिर से आ गया माता जी, सुमन लता त्यागी माता जी आप भी है, हरी हरी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी अच्छा पहले एक मिनट रिकॉर्डिंग रोकता हूँ।